देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और आज बड़ी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और यकीनन आप बहुत सारी सियासी खबरें सुन रहे हैं। उनमें ख़ास तौर पर पंजाब वफाक में हुकूमत साजी के हवाले से बहुत सारी बातें चल रही हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में हुकूमत जो बनाने जा रही है और आज के इस इजलास जो होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का, इस इजलास में क्या फ़ैसले होने और मरीम नवाज जो है वो नामजद वज़ीर आला है मुस्लिम लीग नून की। लेकिन क्योंकि मुस्लिम लीग नून को एतमाद है कि उनके पास नंबर पूरे हैं, ब्यूरोक्रेसी रोज़ाना जो है वो यहाँ पर आकर मुस्लिम लीग नून की कैद नवाज शरीफ को पंजाब की सूरत हाल पर जो है वो ब्रीफिंग देती है। अब जो निगरान वज़ीर आला है, अभी हफ्ता उसका है बाकी, लेकिन उसको इतनी ब्रीफिंग नहीं दी जाती जितनी यहाँ पर मरीम नवाज को जो है वो तमाम चीफ सेक्रेटरी रोज़ाना पर दफ्तर जाने से पहले यहाँ पर हाज़िरी देता है। यहाँ पर इजलास होता है, पंजाब की सूरत हाल जो है उसका जायज़ा लिया जाता है और फिर जो है वो इस पर मज़ीद मरीम नवाज जो है वो फैसले करती है। और क्योंकि मरीम नवाज ने अभी इंतखाबात कायदे अवान का होना है, आज की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। इस इजलास में डिप्टी स्पीकर स्पीकर के इंतखाब किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कौन से उम्मीदवार दो चुने जाएंगे जिनका पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नाम जो है वो नामजद किया जाएगा। एक फ़ैसला ये है। दूसरा ये भी फैसला होगा कि जो स्पीकर है पंजाब असम्बली, उनके इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होगी, मुस्लिम लीग किस तरह से पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो अपने नंबर्स भी शो करेगी और इसके साथ साथ जो हंगामा आराई से बचने के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उस पर भी जायज़ा लिया जाएगा। पंजाब असम्बली में जो आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका मुतालबा है और जो मौजूदा स्पीकर हैं सब्तैन खान, उनकी जानिब से भी इतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं इनकी तकसीम ठीक नहीं हो रही और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल हो चुकी है उनकी जो नशिस्तें बनती हैं उनको दी जाएँ, वरना ये इजलास जो है वो हंगामा खेज हो सकता है। इजलास जो गुज़श्ता अदवार में इजलास होते रहे उनके अंदर भी आपने देखा कि पुलिस जो थी वो अवान के अंदर दाखिल थी। इस दफ़ा स्पीकर जो मौजूद हैं वो कहते हैं कि इंतखाबात के दौरान पुलिस को ईवान के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कल जो है वो IG पंजाब, CCPO, DIG पंजाब असम्बली में पहुंचे थे, उन सारे इंतजाम का जायज़ा लिया था और सेक्रेटरी असम्बली से इस हवाले से मुशावरत की थी कि जो इजलास 1 या 2 रोज़ में बुलाया जाना है, इस पर पंजाब पुलिस की हदूद क्या होगी, पंजाब पुलिस अवान के अंदर किन जगह पर जो है वो तैनात की जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है उसके पास नंबर ज़्यादा हैं, जो पीपल्स पार्टी है वो भी इनके इत्तेहादी है, काफ लीग भी इनके इत्तेहादी है, तो 200 से ज़ायद जो नंबर हैं वो इनके पास मौजूद है। नामजद वज़ीर आला इनका हो जाएगा, लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो PTI है उनका किरदार क्या होगा। अब PTI का जो उम्मीदवार है मियां असलम इकबाल, उनके खिलाफ केसेस भी हैं और वो पुलिस को मुतलूब भी हैं। लेकिन यही सवाल जब स्पीकर से किया गया कि अगर वो अवाम में पहुंचते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होगी, तो इस पर उनकी जानिब से कहा गया कि हरगिज़ पुलिस को जो है वो अवाम के अंदर किसी की गिरफ्तारी नहीं डाली जाएगी और ना ही किसी पुलिस के अहलकारों को अंदर आने की इजाज़त होगी। ये स्पीकर का भी मौक़िफ़ है। जब इजलास होगा तो इसमें क्या होगा वो तो आपके सामने चीज़ें आएंगी, लेकिन इस वक्त जो है वो इब्तदाई तौर पर जो सेक्रेटरी असम्बली, IG पंजाब, CCPO लाहौर और DIG, इनकी जानिब से कल एक तवील मुशावरत की गई और उसके बाद सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जो है उनकी जानिब से, दोनों की जानिब से जो तवील मुशावरत के बाद प्लान भी मरतब किया गया, उसमें एंटी राइट्स फोर्स जो है वो अवान के अंदर नहीं जाएगी, पुलिस अवान के अंदर नहीं जाएगी। पुलिस जो है वो असम्बली के एहतराम में और गेट पर ही तैनात की जाएगी। जो असम्बली की अपनी सिक्योरिटी है वो अवान के अंदर होगी। लेकिन अगर इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह से मुतालबा कर रही है कि उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, अगर वो नशिस्तों का फैसला नहीं होता तो अवान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर हंगामा करेगी और ना सिर्फ हंगामा करेगी बल्कि एहतजाज जो स्पीकर की कार्रवाई है उसको भी नहीं चलने देगी। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त उनके उम्मीदवार तमाम जो है वो उनकी खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं और उनके अंदर इजलास में ये तय किया जा रहा है कि पंजाब असम्बली का इजलास अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो इजलास नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त सारी जो वफाएँ हैं, जो सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून के हक में जा रही है, तो स्पीकर जो मौजूद है
उसका रोल क्या होता है कि वो भी चौधरी परवेज लाई की तरह आवाम को उस तरह से चलाएंगे, या जो गुज़श्ता इजलास जिसमें लोटे भी चले और दस्ते गिरबां भी लोग हुए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बाल भी नोचे गए, वही सूरत हाल होगी। ये फैसला जो है वो आपको अवाम जब लगेगा, इजलास होगा तब मालूम होगा। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त, एक नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।